नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। पिछले लगभग 4-5 दिनों से मैं कोई भी अपडेट आप सभी को नहीं दे पा रहा था क्योंकि कोई भी नई अपडेट्स प्राप्त नहीं हो रही थी। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्तों सभी के अपने अपने दावे हैं। आरक्षण मुद्दे पर छात्र हैं, उनका ये कहना है कि जब तक 27-21 पूरा ना हो तब तक 6800 की नियुक्ति कैसे हो सकती है। 6800 के छात्रों की ये कोशिश है कि 27-21 भी सरकार पूरा करे, लेकिन हमें पहले नियुक्ति यहाँ पर प्रदान कर दे। वहीं दोस्तों एक मुद्दा यहाँ पर और भी है, जो 6800 जनरल के शिक्षक हैं ये लोग भी अपना पक्ष रखेंगे। 6800 में 6800 सीट या याची लाभ, इस प्रकार की सिचुएशन बन सकती है। लेकिन दोस्तों 200, 400, 500 सीट से कितने लोगों का भला होने वाला है अगर 6800 के अलावा सीटें मिलती हैं तो। ये भी सबकी एक चिंता है। और दूसरी चिंता का विषय यहाँ पर यह है साथियों कि ऐसा ना हो कि 6800 में गवर्नमेंट या किसी अधिवक्ता के माध्यम से ये चीज़ें वहाँ पर दिखाने का प्रयास हो कि 27-21 इसी में पूरा हो गया। और ये जो बात अभी हमने कही है दोस्तों, ये बात हमारी लाइन नहीं है, बल्कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा शुरू से ये समर्थन रहा है दोस्तों कि 6800 के भाइयों बहनों की भी नियुक्ति जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और 27-21 जो है पूरा मिलना चाहिए, जिसके अंतर्गत जितना घोटाला हुआ है, विसंगति है, पूरी सीटें यहाँ पर मिलनी चाहिए। एक मुद्दा यहाँ पर और भी है साथियों, एक क्या बल्कि यहाँ पर 3 और मुद्दे हैं। आंसर की का 22,000 का और 68,500 के अभ्यर्थी एनसीबीसी की रिपोर्ट आ गई थी। 15 दिन का समय दिया गया था सरकार को, विभाग को, और अभी तक इन विचारों की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। आखिर इसमें गवर्नमेंट की मंशा क्या है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे संवैधानिक संस्था के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, समय पर उसका जवाब भी नहीं देते आप, कार्रवाई तो दूर की बात है। एससीबीसी आयोग ने पहले ही रिपोर्ट दे दी थी और दोनों ही रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 5% जो आरक्षण का प्रावधान है एनसीटी की भी गाइडलाइंस है और आपने अन्य भर्तियों में भी चीज़ों को किया है। और जो आरक्षण नीति है, उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली है 1994 के तहत, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो एक बार हम बात करेंगे लास्ट में, पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के जो भी महत्वपूर्ण प्रकरण है। 22,000 के जो छात्र हैं उनकी तरफ से भी अपनी अंतिम तैयारी कर ली गई है कि सामान्य वर्ग के लिए भी जो चयनित नहीं है, जो अचयनित हैं, उनके लिए भी कुछ सीटें यहाँ पर गवर्नमेंट जोड़े इसी भर्ती में। अदरवाइज़ हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है और इसी को लेकर के न्याय की लड़ाई ये लोग भी कोर्ट में लड़ रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि राघवेंद्र सिंह के साथ जितने भी सामान्य वर्ग की याचिकाएं हैं उनको एक साथ कनेक्ट किया गया है। लगभग 37 या फिर 38 याचिकाएं हैं, 37 ही मान के चलिए, अब शायद 38 या 37 है। और जो 13,156 वाले हैं, जितने भी आरक्षण विसंगति ओवरलैपिंग, वो सब एक साथ कनेक्टेड है। 6800 वाला ये सब एक साथ कनेक्टेड है। 323 वाला, उसकी भी बात आप सभी को पता है, क्योंकि 6800 में जो मेन रुकावट आई थी 323 की वजह से। और एक कैटेगरी और बना दी गई थी जो दिव्यांग आरक्षण वाला है। हालांकि उसमें दावा ये किया गया था सरकारी अधिवक्ता महोदय से कि हमने तो उनका आरक्षण पूरा कर दिया है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। वहाँ पर अभी भी चीज़ें चल रही हैं न्यायालय में। और 6800 छात्रों की तरफ से लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि हम लोग अधिवक्ताओं की हमारी एक ऐसी टीम हो, क्योंकि हम केवल सरकार की या सरकारी अधिवक्ता के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक अपडेट आप सभी के लिए है कि नए एजी महोदय जो है आ चुके हैं। पुराने एजी महोदय राघवेंद्र सिंह जी, आप सभी जानते हैं, उन्होंने रिजाइन दे दिया था और गवर्नमेंट ने कोशिश भी की थी कि उनको फ़ोन कॉल करके बुलाया जाए, वापस रेजिग्नेशन ले ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो उसके बाद ये हुआ था कि कोई भी जो एजी है पहले के, उनको बनाया जा सकता है। उसमें एजी भी होते हैं कई और डबल एजी, उसी को आप एजी बोलिए। और डबल एजी का मतलब ये नहीं कि वो एजी से ऊपर नहीं होते, एजी ही सबसे ऊपर होते हैं जो एडवोकेट जनरल होते हैं। डबल एजी का मतलब है कि ए 2 बार आ गया, उसमें एडिशनल जो एडवोकेट जनरल होते हैं, तो उसमें किसी न किसी को एजी बनाया जाएगा और उनके माध्यम से जो है फिर सरकार अपना पक्ष रखेगी। जहाँ पर भी महत्वपूर्ण मामले होते हैं सरकार अपना पक्ष रखती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये होगा दोस्तों कि इनको जानकारी पूरे प्रकरण की होगी, मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, क्योंकि किसी बिल्कुल नए पर्सन को बनाएंगे तो दिक्कत है। हालांकि अभी तक कंफर्म ये नहीं हो सका किसको बनाया गया है एजी, थोड़ी ही देर में आपको या फिर आज शाम तक आपको मैं कंफर्म कर दूंगा। तो अगर पुराने वाले ही कोई एजी होंगे, अगर वहाँ से बनाए गए होंगे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नए पर्सन को बनाते हैं तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी ब्रीफिंग करवानी पड़ेगी नए सिरे से, पूरी भर्तियों की जानकारी। क्योंकि 25 अप्रैल बहुत लंबा समय नहीं है, अगर देखा जाए तैयारियों के लिए तो बहुत लंबा समय नहीं है। और अभी जो देखेंगे दोस्तों कि आरक्षण मुद्दे पर ओबीसी एससी के छात्र अपने अपने मुद्दों को लेकर के मुखर हैं। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर चैलेंज कुछ और भी है, उसके बारे में आप लोग को वो सोचना चाहिए। और उन साथियों की भी अपनी तैयारी है कि हम किस प्रकार से अपनी नौकरी बचा सकें। 6800 जनरल शिक्षक
उनकी भी तैयारी है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कि हम किस प्रकार से हम भी कुछ सीटें इसमें प्राप्त कर सकें। आंसर की वाले भी अभ्यर्थी हैं कि अगर हमें 1 अंक मिल जाता तो हम भी 6800 की लिस्ट में चयनित हो सकते थे, तो हमें भी यहाँ पर कंसीडर किया जाए। गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होगा, कौन सा वो एक नया वहाँ पे कार्ड खेलेंगे, कौन सा एक नया वहाँ पे वो एक बात रखेंगे, कोई नहीं जानता है। और जो मुझे लगता है साथियों यहाँ पर, बाकी देखिए मेरे अपने निजी विचार हो सकते हैं, बाकी मैं तो यही चाहता हूँ शुरू से कि सभी का भला हो जाए, जितने भी विसंगति हुई सीटों की सभी को मिले यहाँ पे नौकरी। इसके लिए हम सभी को आज भी मिल करके मांग करनी चाहिए। और अगर यहाँ पर मैक्सिमम कुछ प्रोबेबल चीज़ें अगर होने के चांस है दोस्तों, तो 6800 तो मिलना ही मिलना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब गवर्नमेंट उसमें क्या बाद में कुछ उसमें दूसरा कोई उसमें मुद्दा ना उठाए, कोई दूसरी उसमें बात निकल करके सामने ना आए, क्योंकि सरकार कोर्ट ने बोला कि हम आप 69,000 से अधिक भर्ती कर नहीं सकते। ऑलरेडी लोगों ने हलफनामा दिया कि हम भर्ती कंप्लीट कर चुके हैं, सीटें भर चुके हैं और अतिरिक्त सीटें आप भर नहीं सकते, दे नहीं सकते यहाँ पर आप। और 68 जो जनरल शिक्षक है उनको निकालने का मतलब कि फिर वे छात्र फिर परेशान होंगे, फिर वो न्यायालय की शरण में जाएंगे कि हमें क्यों बाहर किया जा रहा है। गलती जिसकी भी हो, एनआईसी की गलती आप माने, किसी की भी गलती माने, तो उसमें समायोजन का रास्ता निकलना चाहिए, ना कि किसी को बाहर निकालिए तो वहाँ पर फिर वो बात उठेगी। और समायोजन के रास्ते से ये होगा साथियों कि यहाँ पर सभी को फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर लाभ मिलेगा। ओबीसी एससी के भी भाइयों का 6800 के अलावा भी उनको सीटें प्राप्त होंगी। अब चाहे वो सीटें इनके समकक्ष दी जाए, जो 6800 जनरल है उनके समकक्ष उनको 6800 सीटें दी जाए, या फिर याची जितने हैं सभी को याची लाभ दिया जाए। दो ही चीज़ें हो सकती है दोस्तों यहाँ पर। 27-21 वो तो एक परम लक्ष्य है कि ये लक्ष्य मिल जाए तो कितना अच्छा होता। आज जो कुछ भी अभ्यर्थी आपस में लोग परेशान हैं, इतना मानसिक रूप से पीड़ित हैं, और सभी समस्याओं का यहाँ पे अंत हो जाता, सभी समस्याओं का निस्तारण हो जाता न्यायपूर्वक समाधान करते हुए, अगर ऐसा हो जाए तो। लेकिन एक रास्ता जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों ये भी हो सकता है। बाकी देखिए सारी चीज़ें आप लोग भी देखते हैं, और सरकार आराम से बैठी है लिस्ट निकाल करके और छात्र परेशान हैं, जबकि यहाँ पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने 27-21 पूरा क्यों नहीं किया अभी तक, और 6800 के छात्रों को नियुक्ति आपने अभी तक क्यों नहीं दिलवाई। और 22,000 वाले अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग के, उसमें ओबीसी एससी भी छात्र थे, उनकी मांगों पर कोई विचार ही नहीं किया गया, तो वे लोग भी अब 6800 की जो सीट उसी के आधार पर ये लोग भी सामान्य वर्ग की सीटें, कुछ सीटें ये भी मांग रहे हैं कि हमें भी सीटें दी जाए। 50% वाला भी मामला है, डबल आरक्षण बेनिफिट वाला भी मामला ये लोग लेकर के कोर्ट में गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सरकार को, यहाँ पर देखिए काउंटर मांगा गया है स्पष्ट रूप से, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर सरकार से जवाब मांगा गया है कि आप जवाब दीजिए इसमें। अब उसमें गवर्नमेंट क्या जवाब देती है, जवाब देते हैं कि नहीं देते, नहीं देंगे तो फिर मामला लंबा खींचेगा, ये दिक्कत यहाँ पर है। आंसर की वाले प्रकरण में चूँकि डबल बेंच वाला ऑर्डर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, तो अभी इसमें दोस्तों कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। अगर छात्रों की जीत हुई तो फिर कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप सभी को भी राहत मिलना चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए अपडेट्स हो गए 69,000 शिक्षक भर्ती की। और 68,500 वाले छात्रों के लिए दोस्तों अभी तक कोई भी कार्रवाई सरकार की तरफ से आगे नहीं बढ़ाई गई है। रिपोर्ट एनसीबीसी की आए बहुत समय हो चुका है, 15 दिन का ही समय दिया गया था। 5% इनको रिजर्वेशन में अर्हक अंकों में छूट मिलना था, और वो छूट मिलने के बाद वे छात्र 60 अंकों पर पास घोषित किए जाएंगे, जो अभी 66, 65, 64, 63, 62, 61 और 60 पाए हुए हैं। लेकिन उनको 67 अंक होने से, क्वालिफाइड अंक होने से वे भर्ती प्रक्रिया में भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए थे। उनकी अर्हता ही वहाँ पर तय नहीं हो पाई थी। तो कहीं ना कहीं इन छात्रों के साथ न्याय नहीं हो पाता। ये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, और एनसीटी की गाइडलाइंस और साथ ही साथ इसके अलावा जो भर्तियाँ हुई हैं सभी जगह वहाँ पे छूट दिया गया है, तो फिर इन्हें क्यों नहीं दिया गया केवल इसी भर्ती में। तो अगर इन्हें यहाँ पर छूट मिल जाती है तो आप समझ लीजिए हज़ारों अभ्यर्थियों की नियुक्ति यहाँ पर फिक्स है, तय है बिल्कुल, क्योंकि सीटें ज़्यादा बची हैं, कोई मेरिट वेट नहीं बन रही है, सबका हो जाना है वहाँ पर। तो थोड़ा सा दोस्तों आप सभी मुखर हो करके अपनी बातों को रखिए, केवल 2-4 भाइयों के भरोसे नहीं, बल्कि वो लोग तो प्रयास बहुत ज़्यादा करें, लेकिन आप सभी की जिम्मेदारी कि आप लोग भी चाहे ट्विटर हैंडल से ट्वीट करिए मुख्यमंत्री जी को, लगातार अपना जो मुद्दा है उसको हाईलाइट रखिए। बाकी मेरे स्तर से जो हो पाएगा साथियों, मैं आपका मुद्दा निरंतर उठाता रहूँगा रेगुलर आगे से। और ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी इस वीडियो के माध्यम से, और आगे की अपडेट्स भी आप सभी को सही और ऑथेंटिक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर करके साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।